हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे ये मेरा ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स में स्ट्रेट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं मेरे पास और इनको एक ट्रेवर्सल लाइन काट रही है। ठीक है, ट्रेवर्सल लाइन मतलब वो लाइन जो किस लाइन को काटती है ना, वो होगी ट्रेवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 पैरेलल लाइन्स को एक ट्रेवर्सल लाइन काट रही है। तो ये ट्रेवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो दोनों लाइन्स पे एंगल्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये सेम साइड पे है। अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो अब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है, इनको ट्रेवर्सल लाइन काट रही है और ये जो है दोनों ही मतलब जो पैरेलल लाइन के उसकी निचली तरफ को है। ठीक है, तो मतलब सेम साइड पे है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के ऊपरली तरफ को, ऊपर वाली तरफ को दोनों हैं और ये नीचे वाली तरफ को है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं। और ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N। ठीक है, मतलब L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, L भी N के पैरेलल होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, मतलब तीनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। अब एंगल 1 जो है मेरे पास, एंगल 1 वो कितना है, 70 डिग्री। तो फाइंड 2, तो मैंने एंगल 2 बताना है। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया 2 पैरेलल लाइन को जब एक ट्रेवर्सल लाइन काटती है तो उनके सेम साइड पे जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या है, 70 डिग्री। अब ये और ये भी सेम है, पैरेलल है और पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं और सेम साइड पे बन रहे हैं ट्रेवर्सल लाइन की, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 70। मतलब एंगल 2 कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड बी क्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स ए वाई एंड यू बी ए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, अब एल एम के पैरेलल है तो हमने बताना है एक्स की वैल्यू। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में पैरेलल है। देखो ये लाइन है, इसको एक ट्रेवर्सल लाइन काट रही है, तो मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल। ठीक है, तब हमने निकालना है एक्स की वैल्यू। तो अभी मैंने क्या बोला कि आपका जो 2x माइनस 15 डिग्री है वो किसके इक्वल है, x माइनस 15 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, x को इधर शिफ्ट करूँगी और इस 15 को इधर शिफ्ट करूँगी, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 15। अब x यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये x इधर प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा, माइनस 15 डिग्री, और ये इधर 15 माइनस कर रहा है, इधर क्या करेगा, प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 1 2 3, तो कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लाइन L मीट्स साइड AB एंड AC of triangle ABC at their midpoint D and E respectively। ठीक है, मतलब लाइन L यहाँ पे है और D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, इफ़ एंगल A इज 60 डिग्री एंड एंगल B इज 70 डिग्री देन फाइंड AED। मतलब हमने ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब इस लाइन, ये देखो ये, अब हम इस पूरे को नहीं देखते, अब इस सिर्फ हम ये लाइन देखते हैं और ये दोनों पैरेलल लाइन आ गई और ये क्या करिए, ये क्या है, ट्रेवर्सल लाइन है। ठीक है, अब 2 पैरेलल लाइन को जब ट्रेवर्सल लाइन बीच से काटती है तो सेम साइड पे एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। ठीक है, इस एंगल के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे C निकाल देती हूँ तो मेरे पास E खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब C कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 1 2 और थर्ड एंगल हमारा खुद ही निकल जाएगा। ठीक है,
तो अभी सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा प्लस करके 60 प्लस 70 कितना आ जाएगा। अब मैं 7 को 2 पार्ट्स में रखूंगी, 6 प्लस 1 में, तो कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 और 0 प्लस 0 0 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130, इधर प्लस कराए इधर क्या करेगा माइनस, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आया, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आया और 1 में से माइनस किया तो 1 माइनस किया तो 0 आया। तो मेरा कितना आंसर आ गया c इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब c आपके पास 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस ठीक है के सेम साइड पे है। तो कितना आ जाएगा आपके पास AED ये 50 डिग्री। इन द गिवन फिगर इट इज यूज्ड दैट OA is parallel to EC, OA is parallel to EC एंड OB इज पैरेलल टू FD। मतलब ये दोनों लाइनें और ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल है, ठीक है, सॉरी पैरेलल है। प्रूव दैट AOB इज इक्वल टू CFD। मतलब AOB इज पैरेलल टू CFD, मतलब ये और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। सेम वही चीज़ है, दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन काट रही है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ठीक है। और ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रावर्सल लाइन काट रही है तो ये और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। मतलब क्या मतलब हो गया इसका, फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब आपका 1 और 3 भी आपस में इक्वल है तो हो गया ना। अब एंगल 1 कितना था मेरे पास, एंगल 1 था AOB, यही है ना AOB, यही है मेरे पास फर्स्ट एंगल। और थर्ड एंगल क्या है हमारे पास CFD, है कि नहीं, CFD, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यही हमने करना था।